जब डॉक्टर ने कहा अब इसे कोई नहीं बचा सकता, उसी पल कमरे के कोने में बैठी एक बूढ़ी माँ ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल ऐसा हुआ जिसे देखकर पूरा अस्पताल सन्न रह गया। ये कहानी है एक ऐसे चमत्कार की जिसे न विज्ञान समझ पाया न दुनिया, लेकिन एक माँ ने उसे महसूस किया। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाला राहुल एक साधारण लड़का था। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और उसकी माँ सरोज ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। गरीबी थी, संघर्ष था, लेकिन माँ का प्यार इतना गहरा था कि राहुल को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। सरोज दिन रात मेहनत करती, घरों में काम करती ताकि राहुल पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके। राहुल भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसकी सोच बदलने लगी। कॉलेज में नई दोस्त बने, नई दुनिया मिली और धीरे धीरे वो अपनी माँ से दूर होने लगा। कुछ ही दिनों बाद राहुल शहर छोड़कर चला गया। वो एक बड़े शहर में नौकरी करने लगा, पैसे आने लगे, जिंदगी बदल गई। लेकिन उस बदलाव में माँ कहीं पीछे छूट गई। फोन कम होने लगे, बात बंद हो गई और एक दिन ऐसा आया जब राहुल ने अपनी माँ का नंबर ही ब्लॉक कर दिया। एक दिन राहुल के दोस्त उसे बोले, यार तू अभी भी उस पुराने घर में रहता है, तेरी माँ अभी भी दूसरों के घर काम करती है, शर्म नहीं आती? ये बातें राहुल के दिल में चुभ गईं। उस रात जब सरोज ने प्यार से पूछा, बेटा खाना खा ले, तो राहुल ने गुस्से में कहा, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं अब बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ रहकर कुछ नहीं होगा। सरोज का दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और बोली, तू खुश रहे, यही मेरी दुआ है। उधर सरोज हर दिन दरवाजे की तरफ देखती, शायद आज उसका बेटा आएगा। हर त्योहार पर उसके लिए खाना बनाती, हर रात भगवान से बस एक ही प्रार्थना करती, मेरे बेटे को खुश रखना। साल बीत गए। राहुल अब एक बड़ी कंपनी में काम करता था। उसके पास सब कुछ था, पैसा, नाम, दोस्त, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एक खालीपन था। एक रात ऑफिस से लौटते वक्त अचानक राहुल की तबीयत बिगड़ गई। तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच की और जो रिपोर्ट आई उसने सबको हिला दिया। राहुल एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था जिसका इलाज मुश्किल था। अस्पताल के कमरे में राहुल अकेला था। कोई दोस्त नहीं आया, कोई अपना नहीं था। उस वक्त उसे सिर्फ अपनी माँ याद आई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार महसूस किया, मैंने क्या खो दिया। उधर उसी रात सरोज अचानक उठी। उसका दिल बेचैन हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके बेटे को कुछ हुआ है। वो तुरंत मंदिर गई और भगवान के सामने बैठकर रोने लगी। अगले दिन डॉक्टर ने राहुल के दोस्तों से कहा, अब हम कुछ नहीं कर सकते, इसकी हालत बहुत खराब है। कमरे में सन्नाटा छा गया। राहुल की सांसें धीमी होने लगी, मशीन की आवाज भी कम होती जा रही थी। उसी वक्त अचानक एक अजीब सी शांति कमरे में फैल गई, जैसे किसी ने हवा को थाम लिया हो। राहुल ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा है। वो आवाज, वो ही एहसास। माँ, उसने धीमे से कहा। डॉक्टर हैरान थे। जो मरीज कुछ मिनट पहले मौत के करीब था, उसकी हालत अचानक स्थिर हो गई। मशीनें फिर से चलने लगी। दिल की धड़कन सामान्य होने लगी। उधर मंदिर में सरोज धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपनी सारी ताकत अपने बेटे को दे दी हो। कुछ दिनों बाद राहुल पूरी तरह ठीक हो गया। डॉक्टरों ने कहा, ये एक चमत्कार है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। राहुल तुरंत अपने गांव लौटा। वो भागते हुए अपने घर पहुंचा। माँ, माँ देखो मैं आ गया। लेकिन घर के अंदर सन्नाटा था। पड़ोसी ने आकर धीरे से कहा, बेटा तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है।
राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे मंदिर ले जाया गया, वहीं जहां उसकी माँ ने आखिरी सांस ली थी। राहुल फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा, तेरी माँ रोज यहाँ आती थी और हर दिन भगवान से तेरे लिए दुआ मांगती थी। उसने अपनी जान देकर तुझे नई जिंदगी दी है। राहुल जमीन पर बैठ गया। उसने पहली बार समझा माँ का प्यार क्या होता है। उस दिन के बाद राहुल ने अपनी जिंदगी बदल दी। वो हर जरूरतमंद की मदद करने लगा, हर माँ का सम्मान करने लगा और हर दिन मंदिर में जाकर बस एक ही बात कहता, माँ, तुम जहाँ भी हो, तुम्हारी दुआ आज भी मेरे साथ है। कहानी की सीख। दुनिया में सबसे सच्चा और निस्वार्थ प्यार सिर्फ माँ का होता है। उसकी दुआ में इतनी ताकत होती है कि वो मौत को भी हरा सकती है। और शायद आज भी कहीं कोई माँ अपने बच्चे के लिए चुपचाप भगवान से लड़ रही है।